किसकी इच्छा सर्वोपरि है, मेरी या ब्रह्म की? देखिए, इच्छा भी ब्रह्म का भाग है, संपूर्णता का भाग है इच्छा। प्रकट तो है, भले मिथ्या हो, प्रकट है। हाँ, मेरी नहीं है बस, इसलिए सर्वोपरि होने का कोई प्रश्न नहीं आता। मेरी इच्छा सर्वोपरि रखूं या ब्रह्म की, इसमें ये पहले से मान्यता भरी हुई है, इस प्रश्न में छुपी हुई है कि मैं और ब्रह्म अलग है ना। अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो फिर ये प्रश्न उठना नहीं चाहिए, किसकी इच्छा सर्वोपरि? एक ही है जिसकी इच्छा है, अद्वैत, वही सब कुछ है। ये प्रश्न कौन करेगा? जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ वो ये प्रश्न करेगा। मैं नहीं हूं तो मेरी इच्छा होने का सवाल ही नहीं आता। फिर क्या ऊपरी, कौन सी सर्वोपरि? जीव ही मिथ्या है तो उसकी इच्छा क्या होगी फिर? जैसे जीव प्रतीत होता है, इच्छा प्रतीत होती है, और जो अहम भाव है वो जो भी प्रतीत हो रही है इच्छा, उसको मैं मेरी इच्छा मान लेता है, बोल देता है। यहाँ पे संसार शुरू होता है, यहाँ पे बंधन शुरू होता है। इच्छा में कोई बुराई नहीं है। वो तो जैसे बारिश हो रही है, जैसे हवा चल रही है, जैसे सूरज उगता है, वैसे इच्छा आ जाती है। प्राकृतिक घटना है, चित्त में यही होता है और कुछ नहीं होता। इच्छा ही आती है स्मृति में। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, वैसे स्मृति सागर से इच्छाएं उठती हैं। उसको मेरा मान लेना ये अज्ञान है, मेरा मान लेना गलत है। ब्रह्म की भी क्यों बोलना? उस किसी की नहीं है, वो बस है प्रतीत। जैसे सब कुछ प्रतीत होता है वैसे ये भी प्रतीत होता है। किसी के ऊपर लादना, किसी की उसको संपत्ति बना देना, लो ये तुम्हारी इच्छा, मेरी नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। कभी कभी इच्छा को भी कर्म कह दिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक नहीं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर वो इच्छा उड़ गई है तो कोई ना कोई प्रभाव उसका पड़ता है। अगर उसको इस मनुष्यरी यंत्र से प्रकट कर दिया जाए तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। 3 तरह से प्रकट होती है इच्छाएं, विचार से, वाणी से और शरीर से। जितना स्थूल रूप लेगी इच्छा उतना बड़ा प्रभाव आता है, उतना बंधन डालती है वो। सब कुछ ब्रह्म इच्छा है। अगर एक पत्ती भी हिलती है उसको भी इच्छा कहा जाता है। क्यों? परिवर्तन है, परिवर्तन को इच्छा कहा जाता है। मूल रूप में केवल इच्छा है इस ब्रह्म में, और कुछ नहीं है। केवल इच्छा ही है, केवल इच्छा ही है, जिसको तंत्र मार्ग में हम संकल्प कहते हैं। तो जिसने जान लिया, उसने माया को जान लिया कि सब कुछ अगर हिलता हुआ परिवर्तनशील दिख जाए तो उसके पीछे इच्छा है। तो इसका ये भी उत्तर आ सकता है कि हाँ, इसके बिना कुछ होता नहीं, इच्छा के बिना कुछ चलता नहीं।